Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we will discuss about the delta learning rule. Delta learning rule है क्या उसका मैथमेटिकल फार्मूला है और किस तरीके से ये रूल वर्क करता है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेल्टा रूल को किसने डेवलप किया। तो डेल्टा जो लर्निंग रूल है, इट इज़ डेवलप्ड बाय द विड्रो एंड हॉफ। विड्रो एंड हॉफ ने इसको डेवलप किया था, इसलिए कहीं कहीं इसका नाम ये भी लिख रहा था, व्हाट डू यू मीन बाय विड्रो एंड हॉफ रूल। तो विड्रो एंड हॉफ रूल या डेल्टा रूल या एक और इसका नाम है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द LMS लर्निंग रूल, यानी कि लीस्ट मीन स्क्वायर लर्निंग रूल। तीनों अगर कहीं भी दे रखे हैं तो उसका एक ही मतलब है, दैट इज डेल्टा रूल। सो डेल्टा रूल, विड्रो एंड हॉफ रूल और LMS रूल या लीस्ट मीन स्क्वायर रूल, ऑल आर द सेम थिंग। ठीक है। सेकेंड, किस तरीके से वर्क करता है। दिस रूल स्टेट्स दैट द मॉडिफिकेशन इन वेट ऑफ ए नोड। ये रूल कहता है कि जब भी आप ट्रेनिंग देते हो किसी मॉडल को, तो अगर उसमें कोई एरर आती है तो फिर आप क्या करते हो, मॉडिफाई करते हो उसके वेट का। तो जो मॉडिफिकेशन होगा वेट में किसी भी नोड के, दैट इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एरर एंड द इनपुट। वो किसके इक्विवेलेंट होगा, एरर और इनपुट के मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट होगा, जो चेंज इन वेट होगा। ठीक है। एरर आप जानते हो, एरर का मतलब क्या है, एरर का मतलब है क्या आपने टारगेट वैल्यू सेट की थी और क्या वो एक्चुअली आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द एरर। ठीक है। तो जो चेंज इन वेट होगा, चेंज इन वेट का मतलब डेल्टा डब्ल्यू जो होगा, डेल्टा मतलब चेंज इन, डब्ल्यू मतलब वेट, इज इक्वलेंट टू द ईटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर इनटू इनपुट। एरर और इनपुट के मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। जहां पर जो ईटा है वो बताता है कि लर्निंग रेट क्या है। ठीक है। एरर क्या बताती है, एरर बताती है डिफरेंस बिटवीन टारगेट वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। और इनपुट क्या बताता है कि क्या आपका इनपुट था, क्या आपने इनपुट दिया था सिस्टम को। ठीक है। तो ये तो क्या निकालेगा, चेंज इन वेट निकालेगा कि कितना चेंज करना है वेट में। और उसके बाद आप जो नया वेट असाइन करेंगे, जब नया वेट देंगे किसी भी नोड को, वो क्या देंगे, न्यू वेट इक्वल टू द ओल्ड वेट, जो पुराना वेट होगा प्लस जो चेंज इन वेट की वैल्यू आ रही है। तो डेल्टा लर्निंग रूल में नया वेट कैसे असाइन किया जाएगा, ओल्ड वेट प्लस चेंज इन वेट। ठीक है। चेंज इन वेट कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से आपका निकलेगा। कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इट इज यूज्ड इन द सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग मॉडल। सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग आपकी मॉडल्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है। जो लर्निंग सिग्नल है इस मॉडल के लिए या इस रूल के लिए, वो उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है। जो लर्निंग क्या है वो क्या है, डेल्टा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा लर्निंग रूल भी बोलते हैं। ठीक है। ये आपका इंडिपेंडेंट होता है एक्टिवेशन फंक्शन। जैसे बाकी मॉडल में एक्टिवेशन फंक्शन क्या है उस पर डिपेंड करता था, इसमें एक्टिवेशन फंक्शन से कोई मतलब नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन। चाहे वो कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन हो, सभी के लिए कॉमनली वर्क करता है। अब हमने जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट द ग्रेडियंट डेसेंट एल्गोरिथम। ग्रेडियंट डेसेंट एल्गोरिथम हमने क्या पढ़ा था कि वो एल्गोरिथम आपकी एरर को मिनिमाइजेशन के लिए यूज़ किया था, यानी कि कम से कम एरर हो, उस पर्पज़ के लिए हम किसका यूज़ करते थे, ग्रेडियंट डेसेंट एल्गोरिथम का यूज़ करते थे। तो डेल्टा रूल भी क्या करता है, उसी एल्गोरिथम का यूज़ करता है, ग्रेडियंट डेसेंट एल्गोरिथम का, टू मिनिमाइज द एरर फ्रॉम परसेप्टेड नेटवर्क वेट। परसेप्टेड नेटवर्क वेट में एरर को हम क्या, हमारा पर्पस हमेशा क्या रहता है कि एरर मिनिमम हो। तो आपका डेल्टा रूल भी क्या करेगा, जब भी इसको परसेप्ट्रॉन में यूज़ करना होगा, परसेप्ट्रॉन मॉडल में यूज़ करना होगा, सिंगल परसेप्ट्रॉन मॉडल में आपको चेंज इन वेट करना होगा, तो वो किसके लिए क्या यूज़ करेगा, एरर को। एरर आएगी इसमें, लेकिन एरर के लिए क्या यूज़ करेगा, वो कौन से एल्गोरिथम यूज़ करेगा एरर कैलकुलेट करने के लिए, ग्रेडियंट डेसेंट एल्गोरिथम, जिससे कि एरर क्या है, मिनिमम है। तो डेल्टा रूल आपका सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन में वर्क करता है। ठीक है। क्या कैलकुलेट करता है, एरर कैलकुलेट करता है, और एरर कैलकुलेट करने के लिए किसकी हेल्प लेता है, वो हेल्प लेता है आपकी ग्रेडियंट डेसेंट एल्गोरिथम। ठीक है। सो इट इज़ एन अपडेट रूल फॉर ए सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन में अपडेट करना हो मॉडल को, तो हम उसके लिए किसका यूज़ कर रहे होते हैं, डेल्टा रूल का यूज़ कर रहे हैं।
परसेप्ट्रॉन क्या है उसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब स्टेप्स क्या क्या हैं डेल्टा लर्निंग रूल में, किस किस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस को वो करोगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैंडम वैल्यू असाइन करते हैं वेट्स को। कोई भी आप अपनी तरफ से वेट्स को वैल्यू दे दीजिए इनिशियली। उसके बाद आप परसेप्ट्रॉन अप्लाई करिए, परसेप्ट्रॉन रूल अप्लाई करिए हर ट्रेनिंग सैंपल पर। जो भी ट्रेनिंग सैंपल है उस पर परसेप्ट्रॉन रूल अप्लाई करिए और चेक करिए कि क्या वो आपको डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्या वो क्लासीफाई कर पा रहा है आपके डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंगली या नहीं कर पा रहा है। अगर वो क्लासीफाई कर पा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो क्लासीफाई नहीं कर पा रहा, मान लीजिए सैंपल आई लिया, क्लासीफाई कर दिया तो ठीक है, यानी कि डिज़ायर्ड आउटपुट दे दिया तो ठीक है, लेकिन अगर मिस क्लासीफाइड है, आपको जो डिज़ायर्ड आउटपुट था वो नहीं दे रहा है, देन यू हैव टू मॉडिफाई ऑल द वेट्स। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके वेट्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। भाई अगर आपने जो आपको चाहिए एक्सपेक्टेड आउटपुट वो आपको मिल रहा है, यानी कि एरर नहीं हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपके मॉडल में एरर आ रही है, जो आपको डिज़ायर्ड आउटपुट था वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको वेट्स में चेंज करना पड़ेगा जो आपने इनिशियली वेट लिया था, ठीक है। तो चेंज इन वेट क्या होगा, वेट चेंज, आपका जो नया वेट होगा, वेट जे का मतलब न्यू वेट, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ओल्ड वेट, वेट न्यू इक्वल टू वेट ओल्ड प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू का मतलब क्या है, ईटा टारगेट माइनस एक्चुअल वैल्यू, वाई टारगेट मतलब टारगेटेड वैल्यू माइनस वाई एक्चुअल वैल्यू इनटू इनपुट, जो भी एक्स इनपुट होगा। तो नया वेट कैसे निकलेगा, नया वेट इक्वल टू ओल्ड वेट प्लस लर्निंग रेट और किस किस का मल्टीप्लाई, एरर का और इनपुट का। एरर क्या होगी, टारगेटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू इनटू इनपुट्स, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक सारे सैंपल आपकी करेक्टली क्लासिफाइड नहीं हो जाते और प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। आप जब तक सारे ट्रेनिंग आपके सैंपल आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं दे देते, तब तक हम क्या करते रहेंगे, मॉडल को ट्रेन करते रहेंगे इसके अकॉर्डिंगली, इस लर्निंग रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। हमें जो मॉडल ट्रेन करना होता है, हम उनको ट्रेन करने के लिए इन लर्निंग रूल्स की हेल्प लेते हैं, कि जिससे कि हम अपने मॉडल को सिखाते हैं कि किस तरीके से उसे अपने आप को मॉडिफाई करना है, ठीक है। मॉडल क्या करता है, हर किसी स्टेप के बाद वो सीखता है कि पिछले स्टेप में क्या हुआ था, उसको अपने आप में स्टोर कर लेता है, फिर अगला प्रोसेस अप्लाई करता है, फिर देखता है कि एरर आ रही है, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को स्टोर कर लेता है, यानी कि अपने आप को अडेप्ट करता रहता है जो भी नई चेंजेस आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली सीखता रहता है। भाई कोई भी चीज़ है, अगर आप पहले क्या करोगे, कोई भी आप अपने सैंपल अपने तरीके से किसी भी चीज़ को स्टार्ट करोगे रैंडमली, जब कोई दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, एरर आएगी, तो आप क्या करोगे, उससे सीखोगे कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर कुछ नया करने की कोशिश करोगे कि भाई इस तरह से एरर आ रही थी, ऐसे करके देखता हूँ। तो सेम इसमें होता है, फिर देखता है अरे फिर इस तरीके से भी एरर आ रही है, तो फिर दूसरे तरीके से वो सोचेगा। तो है क्या, जैसे ह्यूमन टेंडेंसी किसी भी चीज़ को सीखने की अपनी एरर से, ऐसे ही आपके मॉडल को इसमें सिखाया जाता है बाय चेंजिंग देयर मॉडल पैरामीटर, चाहे वो वेट हो चाहे वो बायस हो, ठीक है। और उनको सिखाने के लिए हम जिस रूल के हेल्प लेते हैं वो आपके रूल क्या कहलाते हैं, लर्निंग रूल्स कहलाते हैं, ठीक है। कुछ लर्निंग रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हमने डेल्टा लर्निंग रूल के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट पॉइंट इज द परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग यूज्ड थ्रेशोल्ड व्हाइल द डेल्टा रूल ट्रेनिंग डज नॉट यूज थ्रेशोल्ड। जो आपने परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल पढ़ा था, हमने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में अबाउट द परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल के बारे में बताया था। वो क्या करता था, थ्रेशोल्ड वैल्यू को चेक करता था जब भी मॉडल को ट्रेन करता था, जबकि जो आपका डेल्टा ट्रेनिंग रूल है वो कहीं भी आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू को यूज़ नहीं कर रहा होता है। आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो में जहां हमने आपको परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल के बारे में बताया था, वहां पर हमने बताया था कि हम किससे कंपेयर करते हैं वैल्यू को, थ्रेशोल्ड वैल्यू से, कि कब न्यूरॉन आपका फायर करेगा, थ्रेशोल्ड से ऊपर है या थ्रेशोल्ड से नीचे है, उसके अकॉर्डिंगली आपका परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल वर्क कर रहा होता था। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी थ्रेशोल्ड वैल्यू यूज़ नहीं की जाती है, ठीक है। हमने यहाँ पर भी इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसी चीज़ को हमने दोबारा से दूसरे तरीके से स्पेसिफाई किया हुआ है कि कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ नहीं करता। आप देखिएगा जहाँ पर हमने परसेंटाइल ट्रेनिंग रूल आपको बताया है, वहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट आई वांट टू से बाय स्पेसिफाइंग
दिस डिफरेंस बिटवीन द परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल एंड द डेल्टा रूल। आई होप आप लोगों को बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हमारा डेल्टा लर्निंग रूल क्या है। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।